हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हमारी बिजनेस मैनेजमेंट वाली सीरीज चल रही है। उसका आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो कि एल्टन मेयो ने दी है। मैं इसको बताने से पहले आपको जो मैनेजमेंट की जितनी भी अप्रोचेस होती है उसकी मैंने एक टेबल बनाई है। उसके थ्रू आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी अप्रोच किसने दी है, कौन सी अप्रोच के अंदर कितने ऑथर्स आते हैं। ठीक है, तो उसकी मैंने आपके लिए बहुत अच्छी सी एक टेबल बनाई है। उसके थ्रू आप लोग सब समझ जाएंगे कि क्या क्या बात बता रही है और क्या क्या अप्रोचेस हमें पढ़नी है। तो ये रही, इसमें हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल अप्रोच की, जो कि है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और दिया किसने इसे? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है। उसके साथ में किसने दिया है? फ्रैंक एंड लिलिटन। ठीक है, इन दोनों ने ये क्लासिकल अप्रोच दिया है। तो हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर को पढ़ लिया है। फ्रैंक और ये वाला जो है, फ्रैंक एंड लिलिटन वाला, ये क्वेश्चंस इससे आज तक बने नहीं है, तो आप सिर्फ इसका नाम याद रखिएगा, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है इम्पर्सनल और मैकेनिस्ट। ठीक है, मैकेनिस्टिक में ब्यूरेटिक मैनेजमेंट आता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैक्स वेबर ने दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फेयोल ने दिया है। इसके बाद में आता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जिसको नियो क्लासिक अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें आता है हाउथॉर्न स्टडी आता है, सोशल एंड ऑर्गेनिस्टिक वाला, और ये किसने दिया है? एल्टन मेयो ने दिया। इसको हम आज कवर करेंगे। इसके साथ में हम धीरे धीरे सारी अप्रोचेस को भी कवर कर लेंगे। इसमें एक अप्रोच है हमारी बिहेवियरल अप्रोच, जो कि है ग्रुप इन्फ्लुएंसेस वाली, जो कि दी है मेरी पार्केट फॉलेट ने। इसके बाद में आता है एम्फेसिस ऑन ग्रुप ऑफ बिहेवियरल एंड इंडिविजुअल मोटिवेशन, जो दी है मैस्लो। नीड थ्योरी में बताया गया है इसके बारे में, और इसको दिया है एब्राहम मैस्लो ने। इसके बाद में हम आगे देखेंगे। इसमें जो इंडिविजुअल और बिहेवियर वाला बात करता है, उसके अंदर काफ़ी सारी है। फर्स्ट है मैस्लो वाली। सेकंड है टू फैक्टर थ्योरी, जिसमें फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने दी है। थ्योरी एक्स एंड वाई, डगलस मैकग्रेगर ने दी है। नीड थ्योरी डेविड मैकक्लेलन ने दी है। फोर सिस्टम मैनेजमेंट जेंसिस लिकर्ट ने दिया है। मॉडल 1 वर्सेस मॉडल 2 वैल्यू दिया है क्रिस आर्ग्रिस ने। और क्वांटिटेटिव अप्रोच, इन सबको हम आने वाली क्लासेस में अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ बताया ताकि आपको इजीली अच्छे से ये याद हो सके। क्वांटिटेटिव अप्रोच, इसमें मैनेजमेंट साइंस आता है, जिसको दिया है जॉर्ज बी डेंजिक। ठीक है, इसके बाद में ऑपरेशनल मैनेजमेंट आता है क्वांटिटेटिव अप्रोच का ही, जिसको दिया है एडवर्ड डेमिंग ने। इसके बाद में इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच में ही इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट आता है, जिसको दिया है चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज को आप लोग सब जानते होंगे, कंप्यूटर के जनक। मॉडर्न अप्रोच, द सिस्टम थ्योरी, चर्चमैन वेस्ट ने दिए। कंटिंजेंसी थ्योरी, पॉल हर्सन ने दिए। और एमर्जिंग अप्रोचेज, जो कि थ्योरी जेड एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में बताई गई है, और किसने बताई है? विलियम आउची ने बताई है। ये था जिसमें हमने अच्छे से चार्ट में पढ़ा। हमने, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने ये 3 अप्रोचेस को कंप्लीट कर लिया है। क्लासिकल की साइंटिफिक वाली, इम्पर्सनल मैकेनिस्टिक की ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की, हाउथॉर्न स्टडी की, एल्टन मेयो वाली। इसे हम स्टार्ट करते हैं। क्या है ये अप्रोच, किसने दी है, क्या बताया गया है, सबको हम पढ़ने वाले। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, हाउथॉर्न स्टडीज वर कंडक्टेड ऑन वर्कर्स एट द हाउथॉर्न प्लांट द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी बाय एल्टन मेयो एंड फ्रिट्ज रोहेटलिसबर्गर इन 1920s। ये एक कंपनी के बारे में बताया गया है। ठीक है, एल्टन मेयो और उनके पार्टनर ने इसके बारे में बताया है। और क्या है कंपनी का नाम?
हाउथॉर्न प्लांट ऑफ वेस्टर्न एक इलेक्ट्रिक कंपनी है। द हाउथॉर्न स्टडी वर पार्ट ऑफ अ रीफोकस ऑन मैनेजर स्ट्रेटेजी इनकॉर्पोरेटिंग द सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच। ये ह्यूमन रिलेशन पे, ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस करती है। इस स्टडी में बताया गया है कि जो सोशो फिजिकल, जो साइकोलॉजिकल और सोशो एस्पेक्ट्स होते हैं सोशल वाले, और जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है और इन चारों एक्सपेरिमेंट को पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है। तो और जो MCQs आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है इनमें से कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। तो इसमें फर्स्ट आता है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स, सेकंड आता है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, थर्ड आता है मास्ड इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड लास्ट फोर्थ आता है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा बात करता है वो क्या बात करता है कि experiments to determine the effects of changes in illumination on productivity, illumination experiment 1924-1927 में बीच में इन दोनों मतलब इस ड्यूरिंग द ईयर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा गया कि चेंजेस क्या हो रहे हैं प्रोडक्टिविटी में, ठीक है, उनके इफेक्ट को देखा गया। Experiment to determine the effects of changes in hearts and other working condition on productivity, relay assembly test room experiment। और जो मतलब उनके जो हार्ट्स में चेंज किया जाएगा या उनके वर्किंग कंडीशन में चेंज करने से उनके प्रोडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको जानने के लिए हम रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब करेंगे इन द सेंस एल्टन मेयो ने अपने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अंदर उसका यूज किया। और इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट का कब किया, इफेक्ट देखने के लिए प्रोडक्टिविटी की, ठीक है, चेंजेस इन इल्यूमिनेशन और प्रोडक्टिविटी का इफेक्ट देखने के लिए। और एक उन्होंने किया मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम 1928 और 30 के बीच में। इसमें क्या किया उन्होंने, कंडक्ट किया प्लांट वाइड इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट किया। क्यों किया, ताकि वो जान सके वर्कर का एटीट्यूड और सेंटिमेंट क्या है, इसलिए उनका इंटरव्यू प्रोग्राम के थ्रू इसे उन्होंने जाना। लास्ट उन्होंने किया बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट 1931-32 के बीच में। क्या देखने के लिए कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वर्क का वो कैसा है, उसका एनालिसिस करने के लिए, उसे जानने के लिए किया। द पावर ऑफ एन इन्फॉर्मल ग्रुप एंड पीयर प्रेशर ऑन वर्कर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इसको जानने के लिए वर्कर की प्रोडक्टिविटी, प्रेशर है इन्फॉर्मल ग्रुप की, इन सब की, ठीक है, टू फाइंड आउट हाउ पेमेंट इंसेंटिव वुड अफेक्ट प्रोडक्टिविटी। और इसके साथ में क्या जानने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि जो पेमेंट इंसेंटिव होते हैं क्या वो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। तो ये चार उन्होंने ऐसा बहुत कुछ डीप में इसके बारे में मतलब पढ़ने की नीड नहीं है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या होती है, उनके एक्सपेरिमेंट क्या क्या किए गए, तो ये 4 एक्सपेरिमेंट किए गए और उन 4 का यूज़ क्यों किया गया, किस रीज़न से, तो यहाँ पे हमने उसे बताया। तो यही है इसके अंदर, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। सो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास जिसमें हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया, एल्टन मेयो का हाउथॉर्न स्टडी जो कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।